नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बात जान लो, जैसे जीवन में कहते हैं कर्मों का योग चलता है, ऐसे ही फलों का योग भी चलता है। किस्मत में कोई चीज़ भी कम नहीं है, हर चीज़ का अपना अपना बोलबाला है। हर चीज़ अपना अपना ऐसे रखती है जैसे किसी चीज़ का सही समय पे उत्सव होता है। जैसे भगवान श्री गणेश का उत्सव चल रहा है और इसमें आप देखेंगे इनकी तो बड़ी महिमा है, शायद इतनी महिमा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत पुरानी बात है। माँ पार्वती स्नान कर रही थी के लिए गई और अपने बेटे गणेश को बोल के गई कि बेटा कोई भी आए अंदर नहीं आने देना। पहले दरवाजे तो थे नहीं। थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर आ गए, उन्होंने उसको अंदर नहीं जाने दिया। झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई और गणेश जी का वध हो गया। जब माँ पार्वती आई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र है और मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान ने अपना त्रिशूल भेजा और जाओ, जो माँ अपने बच्चे से मुंह फेर कर सो रही है उसका सर लेके आओ। उसका सर लेके आ गए। एक हथनी अपने बच्चे से मुंह परे करके लेटी हुई थी और त्रिशूल उसका सर ले आया और उन्होंने गणेश जी के लगा दिया। मेरा कहने का मतलब है कि ये बात इस चीज़ को संबोध करती है कि जो भी माँ अपने बच्चे से मुंह फेर कर सोती है या बच्चा मुंह फेर के सोता है, बात एक ही है। वहाँ पर प्यार देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारी किलकिलबाजी, बहुत सारी बातें। बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा पति से है तो पति कहना नहीं मानता, पति शराब पीता है, पति ऐसे है, पति वैसे। हर चीज़ विपरीत हो जाएगी। यह हो सकता है आपका भी अपने पति से दिल ना लगे, मन ना लगे। आप कह दो कि मुझे तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं लगती है, या पति ये कह दे कि मुझे तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं लगती है। आप भी बचपन में बहन भाई या बहनें बहनें या भाई भाई आपस में परली तरफ मुँह करके सोए हैं तो दिल बदल जाता है, और मुँह सामने की तरफ करके कहते हैं तो दिल खराब भी हो तो ठीक हो जाता है। ये तो उस समय का अभिशाप है जो आज तक चल रहा है, और अभिशाप जो है चलते रहते हैं। ये वहाँ पर काम नहीं करते जहाँ पर धर्म बहुत अधिक माना जाता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई तुम कट्टर धार्मिक हो, भगवान के भगत हो, अंध भगत हो, तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, पर तुम्हें तो भगवान के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। तो इसका मतलब है तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें लागू नहीं है। तुम्हारे लिए पीठ पीछे करके सो ना सो कैसे भी, तो भी आपको तो है कृपा आती रहेगी। आज के समय में एक बड़ी बात क्या होती है, आज का जो युग है हाई टेक्निक युग है। टेक्निक के जरिए से पैसा कमाया जाता है। आज कंप्यूटर जॉब में बड़ी बड़ी जॉब है, आज मोबाइल जॉब में बड़ी बड़ी जॉब है। आज जो है इतने सारे पैसे मिलते हैं एक ऐसे काम करने के जो टेक्निक से संबंधित है। पहले ऐसे था ही नहीं। पहले मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, बड़ी बड़ी संचार नहीं थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। तो पहले ज्ञान नहीं था, तो पहले स्वास्थ्य था, हेल्थ थी। आज हमने काम के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा रखा है। क्या लगा रखा है समझ में नहीं आता कि काम करूं या आराम करूं। आराम करता हूं तो काम नहीं मिलेगा और काम करता हूं तो आराम नहीं मिलेगा। दोनों में साझेदारी नहीं है। इसमें बड़ी रस्साकसी है, इसमें बड़ी बड़ी बातें हैं और एकदम सामने आ जाती हैं कि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। आप क्या है थोड़े दिनों के बाद ये भी देखोगे
कि जो कमाते नहीं हैं उन्हें खाना नहीं मिलता। अरे जब हम छोटे थे आम हैंडपम्प पे पानी होता था। आज हैंडपम्प पे पानी भी होता है तो लिखा होता है पानी पीने योग्य नहीं है। पहले इतना दान पुण्य नहीं होता था कि शरबत बट रहा है, ये हो रहा है, भंडारा हो रहा है। आज खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा है, आज समस्या भी ज़्यादा है। आप भंडारा करते हैं तो बुला बुला के पानी पिलाते हैं, बुला बुला के खाना खिलाते हैं। अगर द्वार पे कोई आ जाए और बोले बेटा एक गिलास पानी पिला दो, तो आप सोचने लगेंगे कहीं चोर तो नहीं है, कहीं लूट के तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है। अब साधु के वेश में शैतान है तो कौन जाने। पानी पीने के लिए प्यासा है और उसके मन में कोई शैतानी है या घर में कोई चोरी चकोरी की हिम्मत है तो कौन जाने, कौन क्या कहेगा इसको। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे जैसे युग बढ़ता जा रहा है हमने अपना विश्वास ख़त्म कर दिया है। आज हमें किसी का किसी पे विश्वास नहीं है। कारण आज विश्वास वाली चीज़ कोई चीज़ है ही नहीं। आज आप दवाई लेने जाते हैं, गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाएंगे। पहले तो वैद्य जी हमारे सामने ही घोटते थे, दवाई घोट के कहते थे ले अभी खा ले, अभी पी ले, अभी शरबत पी ले। आज तो पैकेट में है, क्या दवाई है नहीं पता, साल्ट लिखा हुआ है, वो साल्ट उसमें डला है नहीं डला है क्या पता है। आज तो इतना बढ़िया फ्रूट आता है, पहले तो दागी फ्रूट, बेकार फ्रूट, पिचका हुआ, पर असली होता था। पेड़ पे चाहे उसको कितनी भी यातना करनी पड़े, पर पेड़ पर ही पक के आएगा। और आज की डेट में क्या है कि अगर आप बहुत बेहतरीन आम है, आप में कई चोट का निशान हो सकता है, आम में नहीं हो सकता, सेब में नहीं हो सकता, और इतना खूबसूरत होता है कि बनावटी से भी ज़्यादा असली लगता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक का एक सीधा सीधा नाम मैं बता दूं, ऑर्गेनिक और बिना ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है। अब बहुत सालों के बाद हमारी नींद जागी है कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए। जब ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे तो ध्यान नहीं था, परवाह नहीं करते थे। जब हम छोटे थे तो हम जामुन जेब में भर के लाते थे खूब सारी और खाते थे, सबको खिलाते थे। बेर, अमरख, पता नहीं क्या क्या लगा होता था। नेचुरल होने से पहले ही तोड़ लेते थे। आज पेड़ पर ये दवाई छिड़क जाती है, वहीं पक जाता है, पक तो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो हाइजीन होते हैं, जो उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, जो उसके अंदर ताकत होती है, वो भी कहीं छुप जाती है। आप एक बात जान लो, लोगों ने दबा के सब बेईमानी की है। नकली घी बना, नकली दूध बना, नकली बिस्कुट बना, नकली बहुत चीज़ें नकली बनी। अब लोगों की जाग खुल गई है कि नकली खा खा के हम मर रहे हैं। अब असली ढूंढते हैं, अब असली ढूंढते हैं तो असली वाला जो है वो एक आम के 4 आम के पैसे अकेला लेता है, ये बोल के गए तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। अब यहाँ पर भी समस्या है। वो कहता है कि ये जो दाल आप खा रहे हो ये ऑर्गेनिक है। अब ये दाल ऑर्गेनिक है तो साधारण दाल से ज़्यादा महंगी है। अब ये तो बड़ी समस्या हुई, जबकि ऑर्गेनिक जो है सस्ती होनी चाहिए थी, क्योंकि नेचर से बनी है। जो झूठ से आदमी बना है वो तो सही है, लेकिन एक जो है बिल्कुल झूठा नहीं है, सच्चा है, साधु है, उस पर आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो। एक जो ऑर्गेनिक चीज़ है, जो नेचुरल ढंग से हुई है, वो अब महंगी हो गई है। ये तो ये बोलते हैं कि तो देखो ऑर्गेनिक है, इसमें ना खाद पड़ा है, ना फर्टिलाइज़र पड़ा है, ना कोई दवाई छिड़की गई है। अरे तो सस्ती होनी चाहिए ना, वो और महंगी है। लो कर लो बात। आज के समय में ये बात मेरी समझ में नहीं आती। जो साधारण चने की दाल है, चना है,
जो ऑर्गेनिक नहीं है वो चलो समझ करो कि 100 रुपये किलो है, और जो ऑर्गेनिक है वो 250 रुपये किलो है। मैं समझ सकता हूँ कि ये किस बात के पीछे लिए जा रहे हैं। खाद नहीं डालने के, ईमानदारी के आप परसेंटेज लगा रहे हैं। जिस चीज़ में आपने कुछ डाला ही नहीं, मेहनत ही नहीं की, तो वो सस्ती होनी चाहिए, और तुम कह रहे हो ऑर्गेनिक है। वाह भाई वाह, इससे बढ़िया तो नकली था, उसमें दवाई छिड़की, सब छिड़का, पैसे तो उसके बढ़ने चाहिए थे, और तुम ऑर्गेनिक चीज़ों के बढ़ा रहे हो। आज आप कहते हैं ये देखो नेचुरल रेशम की साड़ी है नेचुरल सिल्क की साड़ी है, और रेट जो टेरीकोट की साड़ी है उससे तो 50 गुना ज़्यादा है। सर ये नेचुरल है ना। अरे तो नेचुरल है तो सस्ता होना चाहिए, रेशम लेके सीधा ही तो कपड़ा बुना है। और जब हम इतनी किसी की बात देखते हैं तो हमें हैरानी होती है कि क्या हो रहा है। वाह रे भाई खलीफा हो, क्या दिमाग लगाया है। जब मैं पूसा में कोई चीज़ खरीदने गया, वहाँ नेचुरल मूली थी। मैंने कहा ये क्या है, कहते ये ऑर्गेनिक मूली है, लेकिन वो तो बहुत महंगी थी। मैंने कहा ये महंगी क्यों है, क्या ऑर्गेनिक है ना, एकदम ओरिजिनल है ना अरे कमाल है। जब ओरिजिनल है, भगवान की विशेष चीज़ है, तो उसके ज़्यादा पैसे क्यों, वो तो सस्ते होने चाहिए। ये बात किसी की समझ में नहीं आती है, ये बात हमारी समझ में भी नहीं आती है। उस वक्त तो हम पैसे देते, घर जाके सोचते हैं यार बड़ा महंगा है। और सच में दोस्तों लूट मची है। कहते हैं इस सारी दुनिया में इतने समझदार लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने दिमाग की वजह से पैसा कमाया है, लेकिन याद रखो कहते हैं अंत भले का ही भला, वो भी ऑर्गेनिक खाने के चक्कर में रहते हैं। मैंने घर में गमले में टमाटर लगाए, कोई खाद वूद नहीं डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि गमले में टमाटर इस तरह के हो गए, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कहीं कीड़ा लगा हुआ, कहीं कुछ लगा हुआ। अब मैंने कहा यार ये कैसा ऑर्गेनिक है। अरे एक तो नेचुरल है। इसे और अच्छा जो बनाना है उसके लिए क्या करना है, कहते हैं इसमें चाय की पत्ती का डालो, थोड़ा चूना डालो, थोड़ा इसमें एक गोली बताई थी एस्पिरिन की, वो चूरा करके डालो। फिर बड़े टॉप के टमाटर आ गए भाई, अब तो बड़े गजब के टमाटर आए, लाल रंग के। मैंने कहा ये क्या हुआ, कह रहे इसमें दवाई डाली है। अरे दवाई डाली तो ये ऑर्गेनिक कहाँ से रह गया, और दवाई नहीं डाली तो ये तो कोई बड़ा ही नहीं हुआ, कोई छोटा ही नहीं हुआ, कोई लाल नहीं हुआ, कोई हरा नहीं हुआ, अरे सब खराब हो गया। मैंने नींबू का पौधा लगाया घर में, नींबू का पेड़ लगाया, नींबू का पौधा लगाया, आम का लगाया, कभी आम ही नहीं आया, उस पर कोई नहीं आया फल। उसको देखा मैंने तो गिलहरी चूहा खा रहा है। और जब उसमें नीम का तेल डाल दिया, नीम का पत्ता डाल दिया, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आया। फिर उसमें नींबू आया, फिर उसमें संतरा आया, फिर उसमें सब। ये क्या है, आप क्या सोचते हैं आपका जीवन कैसा हो सकता है। इन सब चक्करों में आप कितने व्यस्त रहते हैं, कितनी बातें सोचते हैं। इन सब चीज़ों से आपको नेचुरलिटी क्या मिलती है। अगर आप सबूत के तौर पर बात करेंगे तो कानून आपकी बात मानता है। आप सबूत नहीं देंगे, कितने भी दिल से बोलो, कानून आपको नहीं मानता है। आप समझ रहे ना मेरी बात। आपके जीवन में एक बात और है, आपके जीवन में किस्मत का बड़ा रोल है। और किस्मत का रोल तो ये समझ कर चलो, अचानक कहीं पर भी पीपल का पेड़ उग जाता है, उसी को तोड़ के कहीं लगाओगे तो नहीं उगेगा। ये क्या चक्कर है। अगर मैंने उसको मिट्टी में लगाया तो वो नहीं लगा, और दीवार में अपने आप निकल रहा था, ना पानी मिल रहा था, ना मिट्टी, ना खाद, वो कैसे चल रहा था। बड़ी मोटी डंडी हो गई, बड़ा उसका पेड़ जैसे बनने लगा। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। यही तो भगवान की लीला है। भगवान भी ऐसी चीज़ है कि देखो, आज मैं आपको भगवान की एक छोटी सी ऐसी बात बताता हूँ कि आपको विश्वास नहीं आएगा। मेरे नाना जी थे, काफ़ी एजड थे,
मैं बड़ा हुआ तो नाना जी भी उम्र बड़े हुए, मैं 10 साल बड़ा हुआ तो नाना जी 20 साल तो पहले ही बड़े थे, 10 और 30 साल बड़े हो गए। मैंने कहा नाना जी ये जो आपका हाथ है ये काला काला क्यों है? अरे बोला यार पता क्या हुआ? मैं बोला बताओ। मेरे हाथ में चोट लग गई, ईंट गिर गई ऊपर से तो इसमें पस पड़ गई। तो वो कहने लगे कि मैं इसे ठीक कराने गया, ये ठीक नहीं हुआ। तो वो बोला भाई ये तुम्हारा हाथ ना इन्फेक्टेड हो गया है तो ये कटेगा। भाई क्या करे भाई, काट दे। उन्होंने दवाई ववाई लगाई, वो कुछ औजार लेने गए, ज़्यादा वहाँ नहीं थे डॉक्टर। वो नाना जी को डर लगा, उन्होंने कहा छोड़ यार मैं नहीं कटवा रहा, और वो आ गए। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला कहते मैं ना जमुना पे बैठ गया, वहाँ से रेता लगाया, रेत उठा के लगाया, ऐसे ही पट्टी बांधी, 3 दिन में हाथ ठीक हो गया। ये तो बड़े कमाल की बात है। नेचर आपको ठीक रखना चाहता है, आप ठीक हो जाएंगे। और नेचर आपको ख़राब करता है तो आपको 10 बार बोलेंगे आप बीड़ी सिगरेट मत पियो, आपको तंबाकू सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपको कैंसर हो जाएगा, आपको कोई बीमारी हो जाएगी। आपकी समझ में नहीं आएगा। आप क्या कहेंगे पता है? अरे वो देखो फलाना 40 साल से पी रहा है, शराब पी रहा है, सब पी रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ। आप ऐसे उदाहरण दोगे। आपने कहा कि फलाना 40 साल से दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, उसे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ के जो थे 15-20 लोग, वो अब नहीं है। वो एक 40 साल का बच गया है और 40 साल से वो पी रहा था, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन 41वां साल उस पर भारी पड़ गया। जब 41वां साल आया तो वो बोला गुरुजी मुझे बचा लो। मैंने कहा कि मैं नहीं बचा सकता, भगवान की वो है कृपा है। जब भगवान का बुलावा आया तो कोई गुरुजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी नहीं है। कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ठोकर खा के गिर जाता है। बड़े से बड़ा कोई प्लेयर है, बड़े से बड़ा पहलवान है, प्रैक्टिस में उसको नस चढ़ जाती है, कुछ हो जाता है। क्या कहेंगे इसे आप जानते हैं दोस्तों। ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ हमेशा आपका स्वागत रहता है। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, समस्या चाहे जैसी भी क्यों ना हो। दोस्तों एक बात देखी है जो आपके अंदर है, मेरे साथ लोग 10-15 साल से जुड़े हुए हैं और हम ये समझते हैं कि 10-15 साल से जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा जुड़ना या हम लोगों का जुड़ना ऐसे लगता है जैसे हम लोग परिवार के ही हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।